तो स्टार्ट करते हैं। इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट और इंटरनल डायरेक्ट सम, ये दो चीजें आपने छोटी क्लास में पढ़ी हुई हैं वैसे भी, लेकिन इसमें हम एडवांस में जाते हुए थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट नहीं है मतलब वही है, थोड़ा एक्सटेंड कर दिया उसको। एंड इसका यूज है आगे, एक थ्योरम है हमारी साइलो की, उसमें हमने यूज करनी है। ठीक है, साइलो पे यूज कर रिगार्डिंग थ्योरम है, उसमें का यूज करेंगे। सो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके ऊपर, इंटरनल ड्रग प्रोडक्ट होता क्या है। इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, अब इसकी बात कर लेते हैं क्या चीज है। लेट करते हैं दैट एच एंड के बी टू सब ग्रुप्स ऑफ जी ऑफ ग्रुप जी इसके दो सब ग्रुप हैं। तो सुबह शुरू हो गया ये काम। देन G is said to be, then G is said to be, said to be internal direct product, internal drug product of of H of H and K, H and K, if कब होगा है, if पहली कंडीशन, if H and K are normal subgroups, of G। H and K क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। दूसरा ये हमारे पास है कि एनी एलिमेंट X belongs to G can be चलिए जरा करते हैं बात इसको। अब देखिए, एनी एलिमेंट ऑफ X कैन बी कैन बी यूनिकली represented as uniquely represented as a product product of elements of elements of G, elements of H and K। कोई भी एलिमेंट G में लोगे उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको यूनिकली लिख सकते हैं। दैट इज, इसका मतलब क्या है, X को मैं कैसे लिख सकूंगा, H1 प्लस K1, वेयर H1 बिलोंग H K लिख देते हैं, H1 क्या लिखना है, H प्लस K, H belongs to H and K belongs to K। ये रिप्रेजेंटेशन इज है इज यूनिक रिप्रेजेंटेशन, इससे अलावा इसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकती। कोई और नंबर लोगे बराबर ही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मतलब है इसका। इनडायरेक्ट प्रोडक्ट का मतलब ये है, अगर दो आपके सब ग्रुप्स हैं, जी क्या है, जी क्या है आपका, जी को हम इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट करेंगे एच और के की। अगर एच और के क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, वन थिंग, कोई भी एलिमेंट जी का होगा वो यूनिकली एक्सप्रेस होगा एलिमेंट्स ऑफ एच एंड के। ठीक है, तो इक्विवेलेंट डेफिनेशन है इसकी, इक्विवेलेंटली
इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं, इफ H and K are two subgroups of G, then G is said to be direct product of H and K, इन दोनों का डायरेक्ट प्रोडक्ट है, इफ, बस पहली कंडीशन सेम, H और K क्या है, H and K are normal सबग्रुप अब जी, एक तो नॉर्मल सबग्रुप है। सेकंड चीज हमारे पास क्या है, जी को मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, H इंटू के, ठीक है। थर्ड में क्या लिख सकता हूँ, H इंटरसेक्शन के जो होगा ये ई के बराबर, ठीक है। अब ये जो लास्ट वाली दो है ना कंडीशंस, ये कंडीशंस क्या बनाती हैं कि x can be uniquely expressed as elements of H and K। ये वही है, इसके इक्विवेलेंट है, इन दोनों को जोड़ के आप वो बना सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी है, ये भी एक डेफिनेशन है, फाइन। तो ये हमने क्या लिया, दो सब ग्रुप ले लिए, उनका बता दिया कि इनर प्रोडक्ट क्या होता है। दिस इज जनरली रिटन एज, दिस इज जनरली रिटन, कैसे लिखते हैं इसको, G इज इक्वल टू H1 क्रॉस K, ठीक है। ये इसकी आ गई, इसकी प्रोडक्ट आ गई डायरेक्ट। इनर, इनर लिख देना यहाँ पे। इनर क्यों है वो बताऊंगा मैं, अच्छा इंटरनल क्यों है वो बताऊंगा, इंटरनल क्यों है उसके लिए बात करेंगे बाद में, पहले ये कर देते हैं, ठीक। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलो, चले आगे, आगे बढ़ते हैं। आप जनरल थोड़ा करते हैं इसको, मोर जनरली इफ H1 H2 so on to Hn are subgroups of G, अगर ये G के सबग्रुप्स हैं, then G is said to be direct sum of internal direct sum, said to be internal direct sum of H1 H2 so on to Hn, इनका इंटरनल डायरेक्ट सम होगा इफ, वही कंडीशन वैसे है, each H1 H2 so on to Hn is normal subgroup of, ये क्या है, नॉर्मल सबग्रुप है जी का। दूसरी कंडीशन इसमें क्या है, फॉर every x belongs to G, x can be uniquely expressed as a uh, as a as a product of elements of H1 H2 so on to Hn, that is x को कैसे लिख सकते हो, H1 डॉट H2 डॉट H3 डॉट so on to Hn, where each Hi belongs to Hi, I is equal to 1 2 n। अगर ऐसा लिख सकें तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बोलते हैं, जी को बोलते हैं इसका इंटरनल डायरेक्शन। अब इसकी वही डेफिनेशन जो दूसरी वाली डेफिनेशन है, इक्विवेलेंटली, फिर से बस ये लिखेंगे, इक्विवेलेंटली इक्विवेलेंटली वही चीज है, इफ H1 H2 Hn are subgroups of G, then G is said to be
to be internal direct product of H1, H2, so on to HM. If again the same thing, वही चीज लिखेंगे, H1, H2, so on to HM are normal subgroup. अब जी एक तो नॉर्मल सबग्रुप है ये जी के, ठीक है। सेकेंड है हमारे पास जी इज इक्वल टू H1, H2, H3, HN के बराबर लिख सकते हैं हम इसको। थर्ड क्या है हमारे पास, HI का इंटरसेक्शन विद व्हाट, H1, H2, सो ऑन, ये प्रोडक्ट है ये, ठीक है, ये सारी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट टू HI-1, HI+1, यहाँ से I निकालेंगे, HI+1 अप टू HN क्या है, ये आपको क्या होना चाहिए, E होना चाहिए, ठीक है। अगर इनकी इंटरसेक्शन क्या होगी, HI, H1, H2, इनकी प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये इकट्ठी प्रोडक्ट है, ठीक है। इसके साथ इसकी इंटरसेक्शन क्या हो जाएगी, E हो जाएगी, तो हम लोग बोलेंगे ये क्या है, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, एंड वी राइट इट एज G इज इक्वल टू H1, H2, HN, ठीक है। तो जी को हम ऐसे लिखते हैं, दिस इज प्रोडक्ट। अब इसमें क्या था, हमने क्या लिया, जो जी था इसके साथ प्रोडक्ट ले लिया था हमने इसका, जो बाइनरी ऑपरेशन, अगर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन हो तब क्या हो, इफ द बाइनरी, तो इसको मैं अलग से लिख देता हूँ, ठीक है, इतना काफी है हम लोग। तो ये आपकी डेफिनेशन देती है कि अगर आपकी इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या होती है, ठीक। तो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट का क्या है, दो सब ग्रुप होंगे जो नॉर्मल होंगे, वन थिंग, कोई भी एलिमेंट होगा यूनिटली एक्सप्रेस होगा, और दूसरी डेफिनेशन ये कहती है कि अगर हमारे पास ये नॉर्मल है और इसको हम जी को ऐसे लिख पाए, मतलब कोई भी एलिमेंट जी का इस फॉर्म में लिख पाए इनकी प्रोडक्ट के फॉर्म में, और ये जो एच आई इंटरसेक्शन ही है, सॉरी एच आई इंटरसेक्शन H1, H2, HI-1, HI+1 अप टू HN, ये क्या अगर ये आ जाता है तो हम लोग बोलते हैं इसको डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ दीज सब ग्रुप्स, ठीक है। तो ये डायरेक्ट प्रोडक्ट की बात की हमने, अब डायरेक्ट सम की बात करते हैं। डायरेक्ट सम दूसरा हमारे पास है, डायरेक्ट सम, तो इंटरनल डायरेक्ट सम वही है, कुछ ज्यादा नहीं है, बस इंटरनल डायरेक्ट सम, ठीक है। तो वैसे ही जैसे पीछे किया हमने वैसे ही बताएंगे इसको भी। डायरेक्ट सम क्या है, अगर एच और के क्या है, सब ग्रुप है, सब ग्रुप क्या है किसके, जी के, देन जी इज डायरेक्ट सम इंटरनल डायरेक्ट सम ऑफ एच एंड के and is written as G is equal to H plus K if, कैसे लिखेंगे, if H, वन थिंग, H and K is नॉर्मल, दोनों नॉर्मल होने चाहिए, ठीक है। तो सेकंड चीज ये क्या होना चाहिए, एवरी x बिलोंग्स टू G हैज यूनिक यूनिक रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ H एंड K, ठीक है, वही फॉर्मूला। तो इक्विवेलेंटली जैसे मैंने पीछे लिखा था, इक्विवेलेंटली जी इज इक्वल टू एच डायरेक्ट सम के इफ, कब होगा, वन, एच एंड के
is normal, both are normal. SNK are normal or normal, and second is H intersection K is equal to E, and थर्ड हम क्या लिखें, एंड G इज इक्वल टू H प्लस K। इसमें आपने प्लस कर देना, ठीक है, उसमें प्रोडक्ट किया था, उसमें प्लस कर देना। जनरली, अगर जनरली बात करें तो तब क्या हुआ, तब क्या हमारे पास होगा, अगर H1 H2 तो ऑन टू HN, ये क्या है, सब ग्रुप्स हैं, these are subgroups of G, ठीक है। सब, अरे यार, इसको क्या बीमारी पड़ती है। अगर HN के हैं, ये सब ग्रुप हैं किसके, ऑफ जी के, ये सारे सब ग्रुप हैं, तो देन G is a direct sum of H1 plus H2 so on to HN। अगर इसका है तो if फर्स्ट H1 से लेके HN के हैं आर नॉर्मल, एक तो नॉर्मल है, दूसरा क्या है, ये G को मैं कैसे लिख सकता हूँ, H1 प्लस H2 प्लस so on to HN, इसके बराबर है। तीसरा क्या है आपके पास, H1, वैसे इंटरसेक्शन जो निकालनी है, इंटरसेक्शन HI into product of H1 H2 so on HI minus 1 HI plus 1, इसमें हमने एक छोड़ देना, बाकी सब ले लेंगे, HI plus 1, कीप ऑन डूइंग दिस HN। इन सब की प्रोडक्ट जो होगी, इनके साथ इंटरसेक्शन क्या आएगी, ई होगी। तो वही इक्विवेलेंट डेफिनेशन ये भी है, एक और वही डेफिनेशन दूसरी, और इक्विवेलेंटली, इक्विवेलेंटली H1 H2 so on to HN, ये क्या है, नॉर्मल है, और सेकंड every x belongs to G can be uniquely expressed sum of elements of sum of elements of H1 H2 so on to HN। तो एक ही बात है दोनों, ठीक है, ये दोनों डेफिनेशन से एक ही बात है, फाइन। तो अब इसको जैसे भी लिखना है आप लिख सकते हो, तो ये दोनों एक ही चीज है, थोड़ा इलेबोरेट करके बता दोगे तो उसके जनरल बता के इसको पता है, ठीक है। चले, अब एग्जाम्पल करते हैं इसके ऊपर कि कैसे हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा देखते हैं, थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, लेट G इज इक्वल टू, अब क्लीन लूप ले लो, फोर क्लीन लूप, दिस इज I 1 2 3 4 1 2 3 4। इसका पता है ना, मतलब पता है इसका क्या है, ये आपका ग्रुप देखा आपने, ये वाला क्लीन फोर ग्रुप है, ये क्लीन क्लीन फोर ग्रुप,
देखो कैसे, इसका क्या मतलब है, एक आपने ग्रुप पढ़ा था इस टाइप का, उसमें हमने एलिमेंट चेंज कर सकते हैं, एलिमेंट किसकी भी रख सकते हैं। आपने ग्रुप पढ़ा था K4 इज इक्वल टू E A B AB, C लिख दो तो, सो दैट A square is equal to E, B square is equal to E, and C is equal to AB, एंड E तो है ही, आपको बताइए। ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है इसमें, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करती है। ठीक, तो ये भी वही बनता है, इन दोनों को प्रोवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। ये टू ऑर्डर के एलिमेंट्स हैं, इनका स्क्वायर करोगे तो आई आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, इसका 3 4 का स्क्वायर करोगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। ठीक है, तो मैं दो ग्रुप लेता हूँ, देन H1 ले लो, इसको I12, ये ले लो एक सेट, एक ग्रुप ये ले लो। दूसरा ग्रुप क्या है आपके पास, अ, देखो इसको आप, पता नहीं हो, दूसरा ले लो 3 4, ये दो ग्रुप ले लो। ठीक है, दोनों ग्रुप है। तो देखो ये किससे जनरेट होगा, ये 1 2 से जनरेट होता है, 1 2 से जनरेट होता है, इसको दूसरी बार करोगे तो ये आई आ जाएगा। और ये जनरेट होता है किससे, 3 4 से। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप हो गए, बट हमें उसमें नहीं जाना है। सिर्फ भाई याद रखिए, ये दो दो सब ग्रुप हैं इसके। ठीक है, ये दो सब ग्रुप हैं इसके। फाइन, अब मैं क्या करूंगा, मैं लिखना चाहता हूँ सबसे पहले इनका ऑर्डर देखो, ऑर्डर ऑफ H1 कितना है, 2 है, दो ही एलिमेंट है इसमें। ऑर्डर ऑफ H2 कितना है, 2 है, वन थिंग। अब ऑर्डर ऑफ G कितना है, ऑर्डर ऑफ G कितना है हमारे पास, 4 है। ठीक है, अब हमने एक इंडेक्स पढ़ा था, इंडेक्स ऑफ G, G का इंडेक्स किसके बराबर होता है, ऑर्डर ऑफ G इंडेक्स ऑफ H इन G, इसको हम लोग लिखते थे, इसका फॉर्मूला था हमारा, लिखने का तरीका था हमारा, इंडेक्स ऐसे लिखते थे इसको, ये नोटेशन है इसकी। जस्ट अ मोमेंट, ये थोड़ा सा देखने दो इसको। इंडेक्स को हम लोग कहते थे G। ठीक है, किस तरह से, अब हमारे पास क्या है, इसकी किसके बराबर होता है, ये बाय लैग्रेंज सिर्फ किसके बराबर है, ऑर्डर ऑफ G बाय ऑर्डर ऑफ H। ऑर्डर ऑफ G कितना है, 4 है, ऑर्डर ऑफ H कितना है, 2 है, तो ये कितना है, 2 आ गया। ठीक है, अब कोई भी ऐसा ग्रुप जिसका इंडेक्स 2 हो, वो ग्रुप कैसा होता है, एनी ग्रुप ऑफ, एनी ग्रुप हैविंग इंडेक्स 2 इज नॉर्मल। इसका मतलब क्या हो गया, H इज नॉर्मल। ठीक है, सिमिलरली H1 ले लो, इसको H1 है ये हमारे पास, H1। सो सिमिलरली G ऑफ H2 क्या होगा, ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड ऑर्डर ऑफ H2, ये किसके बराबर है, 4/2 इजिकल टू 2। तो इसका मतलब H1 भी नॉर्मल, H2 भी नॉर्मल, पहली कंडीशन सेट सही हो रही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अगेन H1 इंटरसेक्शन H2, देखो जरा, आइडेंटिटी आ रही है इसकी, आइडेंटिटी क्या है इसका, H1 और H2 की क्या है, आई सिर्फ कॉमन है इसमें, इसकी आइडेंटिटी है आपके पास आई। इसको आप वैसे ई भी लिख सकते हो, अगर आप आई, आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है इसका, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अब तीसरी कंडीशन देखना है कि इसकी रिप्रेजेंटेशन वैसी बनती है कि नहीं बनती है। अब हम H1 H2 लेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, देखते हैं जरा क्या है। अब मेरे पास H1 क्या है, सेट कौन सा है, I12,
ये मेरे पास है I12। दूसरा सेट क्या है मेरे पास? देख, कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है, सेट की प्रोडक्ट है। तो आई एक कंपोजिशन होती है जो, उसकी हम लोग यूज करते हैं इसको, I into 3 4। ये आ गई, ये कंपोजिशन है भाई, बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो ये इसके साथ जाएगा तो ये क्या आएगा? आई ही आएगा, ठीक है। इसके साथ जाएगा तो ये कितना आएगा? I into 3 4, 3 4 ही आएगा, है ना, सॉलिडली बनने वाला। इसके साथ जाएगा तो ये कितना आएगा? आई आएगा, सॉरी 1 2 आ जाएगा। ये इसके साथ जाएगा तो क्या आएगा? 1 2 3 4। ये क्या है हमारे पास? सॉरी, क्लीन फोर ग्रुप जो हमारे पास जी लिया हुआ हमने, ठीक है। तो जी किसके बराबर आ गया? H1 क्रॉस H2। तो इसका मतलब क्या हो गया? H1 और H2 क्या है? नॉर्मल है दोनों, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, H1 इंटरसेक्शन H2, ये क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी इस केस में आई है। और थर्ड है हमारे पास, जो जी है वो H1 प्लस, सॉरी, H1 क्रॉस H2। ऐसे लिख सकते हो, डॉट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो इन तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया? दिस इंप्लाइज जी क्या है? इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ H1 H2। समझ आई कैसे लिखते हैं? ठीक है, तो दिस इज हाउ वी राइट दिस। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो भाई। ठीक है, चलें आगे। चलो, ठीक। इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट तो थोड़ा पढ़िएगा, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है।